हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी देख पा रहे हैं कि मैं एक गार्डन के अंदर हूँ। तो ये गार्डन नहीं है, ये ग्रोल्स के अंदर का थोड़ा सा गार्डन एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो अभी मैं घर से आया हूँ और ग्रोल्स पहुँचा हूँ गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके, और देख रहा हूँ कि ग्रोल्स में अभी एंट्री नहीं है, क्योंकि अभी 10:15 बजा और 11 बजे सब जो है खोलते हैं शॉप वगैरह जितने भी है। तो मेरे को जाना है फ़िलहाल आज पेंटालून के अंदर, और पेंटालून में से 3 पोर्च परचेज करना है, क्योंकि अभी गर्मी का माहौल आ गया है। गर्मी का माहौल क्या, गर्मी का महीना चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल ख़त्म हो गया। आज 1 मई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जीन्स और शर्ट पहनना बहुत भारी गिरता है, इसलिए मैं बोला 3/4 और ये टी शर्ट पहनेंगे। तो इसलिए पेंटालून में आया था कि अच्छे और सॉफ्ट मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं किया, क्योंकि पेंटालून जो है खुलता है 11 बजे। मतलब जितने भी मॉल में शॉप है वो सब 11 बजे से पहले नहीं खुलेंगे, 11 सवा 11 से। तो इसलिए इन्होंने बाहर ही रोक दिया है। तो अभी बाहर टाइम पास करने के अलावा कुछ नहीं मिला, चलो ब्लॉगिंग यहाँ पे करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं अभी पार्किंग एरिया के अंदर खड़ा हूँ। इस सामने मेट्रो लाइन जा रही है और बाजू में स्टेशन भी बन गया है। इधर ही बाजू में स्टेशन, मेट्रो स्टेशन बना है। ये पूरा पार्किंग एरिया है ग्रोल्स मॉल का। तो अभी यहीं पे अभी 45 मिनट्स है मेरे पास। तो 45 मिनट्स जाना फिर आना, और पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। तो फिर से अगर पार्किंग से निकालूंगा तो 30 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है। यहाँ से निकालना फिर पार्किंग में लगाऊंगा फिर 30 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ हो गया। इससे अच्छा खड़ी रहने तो 30-40 मिनट की बात है, और इधर ही टाइम। कहते हैं ये साइड में मॉल के पीछे जो है क्या बना हुआ है, ये जो रोड जा रही है जहाँ पे आगे गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग है, तो वहाँ देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या है। ये कुछ भी नहीं है, पीछे खाली वो गाड़ियाँ आती है जहाँ जिसमें सामान आता है, जैसे KFC है, जितने भी खाने पीने के जो स्टोर है उनका जो सामान आता है, जितने भी मतलब बिग बाज़ार के अंदर ये जो ग्रोल्स में जो शॉप है उनके जो भी आते हैं उनकी गाड़ी से पीछे आती है और माल उतारा जाता है और लिफ्ट से ऊपर लिया जाता है। ये जो है यहाँ पे पीछे बना हुआ है। देखा है अभी आपने कि मुंबई में मेट्रो चालू हो गई है। मेट्रो तो बहुत पहले से चालू थी, लेकिन घाटकोपर टू वर्सोवा वो साइड में चल रही थी। लेकिन अभी जो लाइन बनी है ये इधर दहिसर टू धानुकरवाड़ी तक अभी जो फ़िलहाल है चालू हो गई है, और बाकी भी चालू होने वाली है। क्योंकि पूरा जो मेट्रो का जाल जो बिछा चुका है मुंबई के अंदर, तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, और पब्लिक को जाने आने में जो परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था, देरी से पहुंच रहे थे, वो सब के सब जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, मेट्रो चल गया तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा सा अब इंतज़ार और करना पड़ेगा, और उसके बाद में जैसे ही ग्रोल्स खुलेगा तो चलते हैं फिर अंदर। फाइनली जाने की परमिशन मिल चुकी है और अंदर आ चुके हैं। अभी जा रहे हैं मॉल के अंदर और सीधा चलते हैं पेंटालून के अंदर। तो अभी चलते हैं ऊपर, 2nd फ्लोर पे है पेंटालून। तो चल रहे हैं। अभी प्यास लगा था तो पानी पी के आया, और अभी चलते हैं ऊपर। काफ़ी देर से बाहर घूम रहा हूँ, बहुत गर्म हो रहा था। आप जाके थोड़ा रिलैक्स मिला जब AC के अंदर आए तब। गाइस, फाइनली जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिला, तो अभी मैं जा रहा हूँ मलाड। मुझे चाहिए था 3/4, और यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट्स वगैरह हैं, तो 3/4 चाहिए था।
तो अभी मलाड जाते हैं नटराज मार्केट और वहाँ जाके ट्राई करते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलते हैं, वापस उठाते हैं गाड़ी और चलते हैं नटराज मार्केट मलाड। बिना मतलब का जो है ना, मैंने 1 घंटा यहाँ पे कर दिया ख़राब। 10 बजे का आया हुआ, 11 बजे तक यहाँ पे इंतज़ार किया और जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिला ही नहीं आखिर में। तो बिना मतलब का 1 घंटा जो ख़राब हो गया फालतू में। इससे अच्छा तो मलाड जाके ले लेता तो सही रहता था। चलो कोई नहीं, अभी जाते हैं। और एक तो गर्मी कितनी आप देख ही रहे हैं, इतनी गर्मी के अंदर साला इतना 1 घंटा मैंने इंतज़ार किया। तो भाई चलते हैं नटराज और देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि हर बार मैं वहीं से लाता हूँ और वहाँ पे जो चाहिए मुझे वो मिल जाती है। 6 पॉकेट चाहिए थी और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट्स वगैरह रखते हैं। गाड़ी भी गर्म हो गई है 1 घंटे से धूप में खड़ी खड़ी। तो बैठेंगे ना तो सीट भी तपेगी, हेलमेट भी तपेगा। तो मैं पहुंच चुका हूं गाइस मलाड में नटराज मार्केट। और अभी देखते हैं यहाँ पे और सर्चिंग करता हूँ कि यहाँ पे कहाँ मिलती है और फिर लेके और फिर जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा गर्मी में घूमना सही नहीं है। जल्दी से फटाफट खोजते हैं कहाँ मिलेगी 3/4 और लेके निकलते हैं। तो फाइनली जो मुझे चाहिए था 3/4 पैंट वो यहाँ से मिल चुका है। ये पैकेट मेरे हाथ के अंदर है। और अभी चलते हैं पार्किंग के अंदर, गाड़ी उठाते हैं और सीधा चलेंगे परवीन के रूम पे। फिर वहाँ से खाना खाएंगे और खाने के बाद फिर अपने रूम पे जाके फिर नहाएंगे और फिर थोड़ा सा करेंगे रेस्ट। यहाँ से उठाते हैं गाड़ी, सीधा लीजिए, सीधा यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ परवीन के रूम पे और गाड़ी जो है मेरी बाहर वहाँ पे पार्किंग खड़ी है। परवीन के रूम पे मैं आ चुका हूँ। ये इनका रूम है, ये आपको दिखाते हैं। तो अभी इनके रूम पे आए हैं और यहाँ से खाना वाना खा के और उसके बाद में जाएंगे अपने रूम पे। तो गाइस परवीन के घर से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं अपने रूम पे। लंच वगैरह भी हो गया है। तो रूम पे जाके अभी नहा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को जाएंगे मीरा रोड। हो जाए 7 और फिर से घर से निकले हैं और अभी चलेंगे मीरा रोड और मीरा रोड से फिर वापस चलेंगे परवीन के रूम पे। अब मीरा रोड क्यों जा रहे हैं कि आप ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीरा रोड क्यों जा रहा है। लोखंड वाला सर्कल पहुँचा हूँ, थोड़ी सी चाय पीते हैं और चाय पी के निकलते हैं आगे मीरा रोड के लिए। और मीरा रोड जा रहा हूँ तो वो देखेंगे कि क्या लेने जा रहा हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ मीरा रोड और मीरा रोड आया हूँ मैं मटन खाने का आज दिल कर रहा है। तो यहाँ से मटन लेने आया, क्योंकि यहाँ पे जो एक शॉप है तो उसमें राजस्थानी बकरे करते हैं। मतलब राजस्थान से बकरे आते हैं तो अच्छा मीट मिलता है यहाँ पे। तो वही मटन लेने के लिए आज इधर आया। मटन लेके जाएंगे परवीन के रूम पे और मस्त बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो क्योंकि आज आपको पता है कि आज महाराष्ट्र डे है तो छुट्टी है। बट टोटल ऑफिस वगैरह जो है बंद है, मार्केट सब खुले हैं, क्योंकि 1 मई को हमेशा महाराष्ट्र में छुट्टी रहती है, वर्कर डे है। तो आज छुट्टी है तो मेरा मटन लेते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बसें वगैरह जा रही है और इसके सामने ही दिख रहा है वसीम मटन शॉप। ये जस्ट सामने हाईवे है और शिवाजी का पुतला देख रहे हैं आप। ये शिवाजी का पुतला के जस्ट बाजू में वसीम मटन शॉप है, जहाँ पे अच्छा मीट मिलता है, अच्छा मटन मिलता है। किसी को चाहिए जो मुंबई में रहने वाला है वो यहाँ से ले सकता है। गाड़ियाँ भी चल रही है सामने से और रोड क्रॉस करके चलते हैं मटन शॉप पे। बस मटन शॉप पे बहुत गर्दी रहती है। दिन भर यहाँ पे बकरे लटके हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा मटन मतलब यहाँ पे बिकता रहता है। तो फिलहाल हमने मटन ले लिया है और अभी निकलते हैं वापस कांदिवली के लिए।
मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में परवीन के रूम पे, और आज चलेंगे अमजद के रूम पे भी। तो अमजद के रूम पे भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो परवीन के रूम पे पहुँच चुका हूँ, मटन लाया ऊपर दे दिया बनने के लिए, और अभी चलते हैं अमजद के रूम पे। ये परवीन का रूम है, ये संतोष है यहाँ पे। और अभी हम अमजद के रूम पे आ चुके हैं, और यहाँ देखने आया है कि भाई पानी भरा कि नहीं भरा। तो सब कुछ ठीक है। ये किचन है और पूरा देखो टंकी पानी से भरा हुआ है ना संतोष? फुल भर गया है, फुल टंकी भर गया है। तो अमजद के रूम पे आए थे कुछ देर के लिए, और आए तो हम संतोष और मैं दोनों थे, लेकिन संतोष तो चला गया। और मैंने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह कर दिया, हल्का सा कुछ किचन में कचरा पड़ा था वो फेंकवा दिया, और बाकी कुछ है नहीं, बाकी एकदम सही है। पानी वानी से भरा हुआ है। यही देखने आया था कि पानी वगैरह भरा है कि खाली हो गया। फिर वो आएंगे पता चला पानी भरा हुआ नहीं है, टंकी में पानी नहीं है, तो फिर आते उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा देखा तो पानी वगैरह एकदम भरा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ से लाइट वाइट सब बंद करके, दरवाज़ा बंद करके, और चलते हैं वापस परवीन के रूम पे। तो गाइस परवीन का रूम आने वाला है, और अभी खाना खा के और फिर जाऊंगा मैं अपने घर पे। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ में। आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, गुड बाय।